जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आई इडुटेरिया का जो करेंट अफेयर्स 2025 वार्षिकांक आया है, सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले 5 सेट कराया गया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोस्तों, इसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करेंट अफेयर है और ये आपको बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट में बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। इडुटेरिया करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 6 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। पहला कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 है, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी की सूची में रखा गया है। दूसरा कथन सही है। तो उपरोक्त में से सही कथन चुनना है, केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, यह स्पेशल 301 जो है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी एक वार्षिक रिपोर्ट है जो अन्य देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की स्थिति आकलन करती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 2, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है, गलत कथन है। दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि हुई है। तो सत्य कथन को चयन करना है, केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यह आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन 3, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 में शुरू किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसका विषय जो है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, तीसरा कथन भी सही है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना, 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है थाईलैंड में किया गया और 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 5, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है। तो विश्व बैंक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया और विश्व बैंक की स्थापना किया गया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत और इसकी जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है। तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। तो यह घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भारत में तारापुर परमाणु ऊर्जा घर जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाठा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम और कुंडनकुलम जो है वो तमिलनाडु में है और काकरापारा गुजरात में है। क्वेश्चन 8, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा। तो यह दुबई में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभांकर का नामकरण किस नाम से किया है। तो गज सिम्हा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो 7वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो बिहार में हुआ और बिहार के 5 जिलों में हुआ था इसका आयोजन और इसमें मेडल टैली में टॉप पे महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। और इसका जो शुभांकर था गज सिम्हा था। क्वेश्चन 10, हाल ही में बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह केरल में है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह केरल में है और कोची भी केरल में है। तमिलनाडु में आपका तूतीकोरिन है, जबकि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और मंगलौर जो है वो कर्नाटक में है। क्वेश्चन 11, अप्रैल 2025 में माई गोव
प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का क्या नाम है? मित्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, किस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? SBI। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि सबसे पहले GI टैग किसे प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 14, भारत का पहला कृषि हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत का पहला कृषि हैकाथॉन का आयोजन किया गया पुणे में। क्वेश्चन 15, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? जेनरेटिव AI से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाइब कोडिंग जो है वो जेनरेटिव AI से संबंधित है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? तो इंदौर बना है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, INS वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो यह परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रख रखाव बेस है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। सही कथन है। दूसरा कथन है, बिहार में पंचायती राज संस्था महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। दूसरा कथन भी सही है। इसमें सत्य कथन चुनना है। 1 और 2 दोनों सही कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिहार पहला राज्य था जो पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षित किया था। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई है। पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं। तो दूसरा कथन भी सही है। इसमें सत्य कथन हो जाएगा दोनों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया है, लेकिन भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है, कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है। तो कथन सही है। स्थापना का उद्देश्य जो है घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना है और आयात पर निर्भरता कम करना है। कारण भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कानपुर में देश का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाने की योजना बनाई गई है और ये आपका 875 एकड़ भूमि पर बनेगा। क्वेश्चन 21, अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह दूसरा है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ओडिशा का पहला राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। सही कथन है। दूसरा कथन है, यह NPT और CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। दूसरा कथन भी सही है। इसमें सही कथन हो जाएगा दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है? नॉर्वे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 24, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? जल विद्युत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? तो ऑपरेशन बनियान उल मारसूस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाल ही में भी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जिसमें भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के चलाया गया था और पाकिस्तान चलाया था ऑपरेशन बयान उल मरसूस।
क्वेश्चन 26, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो जापान को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सौर ऊर्जा में भारत जो है तीसरा स्थान पर है, जबकि पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है विश्व में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, सही कथन है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, अभी कथन सही है। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया है, यह सही कथन है। भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी नई राष्ट्रीय नीति शुरू कर दी है। आर जो है से गलत हो जाएगा, तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी सही होगा। भारत में भी प्लास्टिक प्रतिबंधित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 29, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास जो है डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ। आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो भारत उज्बेकिस्तान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक पुणे महाराष्ट्र में किया गया। क्वेश्चन 30, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की? तो मैटी हो जाएगा, सी शर्ट फिन हो जाएगा, सीसा हो जाएगा, ए बी सी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो रांची में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया? तो 800 करोड़, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन 33, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो CBSE, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन 34, किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हेराथ पर्व भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और खीर भवानी मेला भी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। DRDO ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, सही कथन है। कारण है भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। रुद्रम 2 जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है, लेकिन यह भारतीय नौसेना के लिए नहीं, भारतीय वायुसेना के लिए बनाया गया है और यह एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो डायड नेटवर्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डायड नेटवर्क ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और AI आधारित तकनीक पेश किया है। क्वेश्चन 37, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? इंग्लैंड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 जो दिल्ली में हुआ उसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एस जयशंकर अभी भारत के विदेश मंत्री हैं। क्वेश्चन 39, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष से तो बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? बांग्लादेश ने, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और वहाँ के भी प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस। क्वेश्चन 40, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है, सही कथन है। कथन दूसरा है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग
3,232 उपग्रहों की तैनाती करने की है। दूसरा कथन भी सही है, तो इसमें सही कथन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुइपर संबंधित है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो बिहार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हॉकी इंडिया के सहयोग से बिहार में पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन होगा। क्वेश्चन 42, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है। क्वेश्चन 43, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? कजाकिस्तान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 45, विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो ESA, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व के वनों का मानचित्र करने के लिए जो है ESA का बायोमास मिशन लॉन्च किया है। ESA ने बायोमास मिशन लॉन्च किया, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्वेश्चन 46, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, सही कथन है। दूसरा चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई थी, यह दूसरा गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 है, उसका आयोजन नई दिल्ली भारत में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन 47, 23 अप्रैल 2025 को सौर दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया? तो यह पटना में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सौर दिवस के अवसर पर सूर्य किरण एरोबैटिक शो पटना में किया गया था। क्वेश्चन 48, हाल ही में UDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेटेड और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो आपका मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? कोको गॉफ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल का विजेता कोको गॉफ बनी है, जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की महिला एकल विजेता है वो मेडिसिन कीज बनी है, और विंबलडन ओपन 2025 की महिला एकल विजेता ईगा स्वीटेक बनी है। और पुरुषों में ऑस्ट्रेलियन की ओपन की बात करें तो एकल में जेनिक सीनर ने जीता है, जबकि फ्रेंच ओपन 2025 कार्लोस अल्काराज और विंबलडन ओपन 2025 पुरुष एकल में जेनिक सीनर के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन 50, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? प्रधानमंत्री द्वारा, पटना में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये थे आपके रुटेरिया वार्षिकांक के प्रैक्टिस सेट 6 का 50 क्वेश्चन। कमेंट में आप बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।